बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इससे ऊपर जो एक एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर थे टॉपिक वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ लेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये मतलब ये कह सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या मुराद क्या है। कि अगर कोई हमारे पास कोई एटम है, अगर वो एटम गैशियस फेज में, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, गैशियस फेज में हो, और उसका जो आउटर मोस्ट शेल है जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, उस वैलेंस शेल में से अगर वो स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, तो उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। क्या है? द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैशियस एटम टू फॉर्म एन आयन। क्या कहता है कि हमारे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जिसकी वजह से गैशियस एटम में से, गैशियस मतलब कि लाजमी तौर पर गैशियस एटम में से अगर आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, उसका रिमूव हो जाना, ऐसे अमल को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी की मैं अगर बात करूं तो हमारे पास ये सामने उसने पीरियोडिक टेबल दिए हुए हैं। ये हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, हीलियम, ये आपके पास पीरियोडिक टेबल सामने नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूं आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसके अंदर कौन कौन फॉलो करते हैं, ये लिथियम और बेरिलियम ये इसके अंदर फॉलो करते हैं। मतलब कि अगर किसी एटम के पास 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, 4 या 4 से आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन या 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो वो ये चीज़ रखता है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे। आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो 3, 2, ठीक है, 1, तो अगर वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसा कि हमारे प्रोडक्ट में लिथियम लिखा हुआ है, तो लिथियम का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हुआ लिथियम का। ऐसे ही है, अगर उस लिथियम में से 1 इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, उस लिथियम में से 1 इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें, तो ऐसे अमल को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब वजह क्या करें, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। इस तरह बेरिलियम है, उसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि आउटर इलेक्ट्रॉन 2 हुए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2। अगर हम किसी चीज़ में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर हम उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसे हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और अगर हम उससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसे हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, पीरियोडिक टेबल में हम ऊपर से नीचे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, इस तरफ हम जाएं, हम जैसे जैसे जाएं तो हमारे जो शेल हैं वो बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही है, शेल बढ़ने के साथ साथ वो जो इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ऐसे ही है, हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास एटम जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है। ज़ाहिर सी बात है, जब उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हम ऊपर से नीचे जाएं तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्यों रिमूव हो सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती जाती है। और इसके अलावा एक शील्डिंग इफेक्ट होता है। शील्डिंग इफेक्ट जैसे शील्ड कहते हैं, रिकॉवर्ड को कहते हैं, तो इफेक्ट से मुराद है शील्डिंग इफेक्ट में रिकॉवर्ड। अगर हमारे पास न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो रिकॉवर्ड बन रही है, अगर वो रिकॉवर्ड ज़्यादा होती जाए तो उतनी ईजी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। अगर रिकॉवर्ड कम होती जाए तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है,
ठीक है। अब हम ऊपर से नीचे तरफ जाएँ तो हमारे पास 2 बातें बतानी है कि एक साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जा रही है। फिर हम कहेंगे कि फोर्स अट्रैक्शन कम होने के साथ-साथ उसका जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है, वो भी बढ़ रहा है। शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, हम पीरियोडिक टेबल में राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएँ, ठीक है? लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएँ, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएँ, तो हमारा क्या है कि साइज़ कम होता जाता है। अब साइज़ कम होने की वजह क्या है कि शेल नहीं बढ़ता, शेल हमारे पास नहीं बढ़ता, बल्कि उनके दरमियान न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ती जाती है। शेल ना बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट कम होता जा रहा है, उसका साइज़ कम होता जा रहा है और उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। अब ये 3 चीज़ें जो कि हम ऊपर से नीचे की तरफ कर रहे थे, उसकी उलट बतानी है कि साइज़ कम होता जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है और शील्डिंग इफेक्ट कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से हम आउटर अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएँ तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतनी ही मुश्किल होता जाएगा, उतना ही मुश्किल होता जाएगा। अब वो नीचे बता रहा है कि फैक्टर बता रहा है कि कौन-कौन से फैक्टर जो अभी मैं बात कर रहा था। एक मैं एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम की बात की, रेडियस की बात की, ठीक है? ठीक है, रेडियस मतलब साइज़ की बात कर सकते हैं, स्पेस। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज और प्रोटॉन नंबर ऑफ एटम। अगर कोई हमारे पास एटम हो और उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो हमारे पास जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है। पहले दोनों की तादाद बराबर थी। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास लिथियम की बात करें तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 ही प्रोटॉन है। अगर उसके आउटर शेल में से एक इलेक्ट्रॉन का निकल जाए तो लिथियम हमारे पास आयोनाइज एटम हो जाएगा। और उसकी मैं प्रोटॉन की बात करें तो 3 प्रोटॉन थे, तो अभी भी वही 3 ही प्रोटॉन रहेंगे। ठीक हो गया। आगे शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, मतलब शील्डिंग इफेक्ट मैंने बताया कि रुकावट को कहते हैं। जितने जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाए तो रुकावट बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है। अगर लेफ्ट से राइट तरफ जाएँ तो शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। आगे है नेचर ऑफ ऑर्बिटल, कि वो ऑर्बिटल की नेचर क्या है, कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूँ कि 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है। अब ये हायर आयोनाइजेशन एनर्जी बता रहा है कि अगर मैग्नीशियम में से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो उसके लिए हमें 1450 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होगी। इस तरह इसे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अगर हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो उसमें से हम उसे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है। आज के टॉपिक हमारा बहुत आसान सा है, मुश्किल कोई इसमें टॉपिक नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने इसमें पढ़ लेना है, बाकी कोई जो मुश्किल हो प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।